रायबरेली में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली सांसद राहुल गांधी के खिलाफ कथित तौर पर अमर्यादित भाषा के इस्तेमाल को लेकर राजनीतिक पारा चढ़ गया है। बीते एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बुद्धिलाल पासी द्वारा दिए गए बयान और अभद्र भाषा के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया और धरना दिया। सुशील पासी के नेतृत्व में कांग्रेस का हल्ला बोल। कांग्रेस नेता सुशील पासी के नेतृत्व में भारी संख्या में कार्यकर्ता डीएम कार्यालय पहुंचे और परिसर में ही धरने पर बैठ गए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और जिला प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। धरने के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता सुशील पासी ने राज्य और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से विफल साबित हुई है। भाजपा ने युवाओं को रोजगार देने का बड़ा वादा किया था, लेकिन आज तक वह वादा पूरा नहीं हो सका। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सरकार जन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए देश में सभी जातियों और धर्मों के लोगों के बीच आपसी एकता को बांटने का काम कर रही है। राज्य मंत्री की मौजूदगी पर उठाए सवाल। सुशील पासी ने घटनाक्रम का ब्यौरा देते हुए कहा कि कल भारतीय जनता पार्टी के धरना प्रदर्शन के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के सामने रायबरेली के सांसद राहुल गांधी को सरेआम भद्दी गालियां दी गई और भड़काऊ बयानबाजी की गई। उन्होंने कहा कि एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि और संवैधानिक पद पर बैठे नेता के सामने इस तरह की बेहुदी भाषा का इस्तेमाल करना लोकतंत्र की मर्यादा के खिलाफ है। प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग। प्रदर्शनकारियों ने जिला प्रशासन के सामने अपनी मांग रखते हुए स्पष्ट किया कि अपने नेता के खिलाफ इस तरह के अपशब्दों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी से मांग की है कि सरेआम गाली देने वाले और माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वाले संबंधित लोगों पर तत्काल और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि कानून व्यवस्था और राजनीतिक मर्यादा बनी रहे। आज हम डीएम साहब से मिलने आए हैं। एक वीडियो रायबरेली में प्रसारित है जिसमें जन नायक राहुल गांधी को सरेआम गाली दी गई है, एक विपक्ष के नेता को गाली दी गई है, एक सांसद को गाली दी गई है, भारत की आवाज को गाली दी गई है। ये संविधान पर हमला है, ये लोकतंत्र पे हमला है, ये विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए हमला है। सरेआम उनको धमकी दी गई है कि रायबरेली में हम उनको घुसने नहीं देंगे। ये भारत की जनता के साथ साथ रायबरेली की जनता का भी अपमान किया गया है, जिन्होंने 4 लाख से ज्यादा वोट से उनको जिताने का काम किया है। जो लोग खिसिया गए हैं वो लोग अपनी खिसियाहट को दूर करने के लिए आए दिन गाली देते रहते हैं, वीडियो के माध्यम से प्रसारित कर रहे थे। अगर इन पर ये कार्रवाई पर बंद नहीं हुआ, ये उनके व्यवहार में नियंत्रण नहीं आया और जिस तरीके से सरेआम गाली दे रहे हैं, फिर कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी और कांग्रेस का कार्यकर्ता और रायबरेली की जनता सड़कों पर उतार करे उनको ईंट का जवाब हम पत्थर से देने का काम करेंगे। ये बात हम डीएम साहब के माध्यम से कहने आए हैं। वहां जितने लोग उपस्थित थे सभी लोगों ने ताली बजाई है, सभी लोगों ने बारी बारी से गाली दी है। कोई किसी वीडियो में गाली दे रहा है, कोई किसी वीडियो में गाली दिया है। इसलिए मेरी मांग है कि जितने भी लोग उस धरने प्रदर्शन कर रहे होंगे, निश्चित तौर पर प्रशासन ने उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की होगी, उसकी जांच होनी चाहिए कि कौन कौन लोग थे जिन्होंने सरेआम गाली देने का काम किया है। उनके खिलाफ विधिपूर्ण कार्रवाई होनी चाहिए, संविधान सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए। कल बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान निर्माता थे, उनकी प्रतिमा के सामने कानून का उल्लंघन किया गया है। धरना प्रदर्शन में अपनी बात कहने का सबको अधिकार है, मौलिक अधिकार है, लेकिन मर्यादा के साथ रहकर अपनी बात कहने का हक है। लेकिन जिस तरह से सरेआम गाली दी गई है और एक पार्टी जो अपने को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, सबसे बड़ी सांस्कृतिक पार्टी कहती है, सबसे बड़ी संस्कारिक पार्टी कहती है, उसके नेताओं के द्वारा जो बदजुबानी की गई है, जो भद्दी गालियां दी गई है, जिसको कैमरे पे कह पाना मेरे लिए असहज बात है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, उस पूरे प्रदर्शन की जांच होनी चाहिए और जिसने भी कानून को तोड़ने का काम किया है उसके खिलाफ विधिपूर्ण कार्रवाई होनी चाहिए। अगर प्रार्थना पत्र मिल गया होगा तो कार्रवाई होगी, नहीं होगा तो अभी और प्रार्थना पत्र मिलेंगे। सवाल यह है कि आज ही मैंने वो वीडियो को देखा है, सुबह देखा है, तो उसके बाद सीधे मैंने सबसे पहले जो जिला का अधिकारी है उससे मिलने के लिए मैं पहले आया हूं। अब यहां से असंतुष्ट होने के बाद, जब यहां से मैं असंतुष्ट हो जाऊंगा
तो निश्चित तौर पर आगे की हम कार्रवाई करेंगे। राष्ट्रपति महोदय, नई दिल्ली, भाजपा नेताओं द्वारा जननायक एवं विपक्ष के नेता सांसद राहुल गांधी जी को गाली देने तथा रायबरेली में आने जाने पर रोक लगाने की धमकी देने तथा छात्र छात्राओं के साथ जानलेवा हमला व लगातार दुर्व्यवहारपूर्ण के खिलाफ सुशील पासी राष्ट्रीय सचिव के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन एवं ज्ञापन दिया गया। महोदय, सबने अनुरोध है कि आज दिनांक 31/7/2026 को दिन शुक्रवार समय 12 बजे सुशील पासी कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया और निम्नलिखित मांगे रखी गई हैं। भाजपा राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह व जिला अध्यक्ष द्वारा सांसद प्रतिपक्ष राहुल गांधी को गाली देने व धमकी देने के खिलाफ प्रथम दृष्टया रिपोर्ट दर्ज करने व वैधानिक कार्रवाई की जाए। छात्र छात्राओं द्वारा विरोध प्रदर्शन करने पर गृह मंत्री अमित शाह द्वारा छात्र छात्राओं के साथ जानलेवा हमला व बर्बरतापूर्ण व्यवहार किए जाने व अन्याय के खिलाफ जांच कराकर दोषियों को दंडित किया जाए तथा गृह मंत्री का इस्तीफा स्वीकार किया जाए, स्वीकृत कराया जाए। ये दो मांगों के साथ मैं आपके बीच में आया हूँ। एक मांग आपसे संबंधित है, आपके जिले से संबंधित है, और एक ये हमने राष्ट्रपति को दिया है क्योंकि वो उनके पास विशेषाधिकार है। ये दो मांगों के साथ मैं धरना प्रदर्शन किया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप हमें ये आश्वासन देंगे कि हम यहाँ से शांतिपूर्ण आए थे, शांतिपूर्वक चले जाएं और आगे हमको वैधानिक रूप से इसमें कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी या क्या हमें कार्रवाई का आश्वासन दिया जाएगा, ये हमें जरूर आश्वस्त कर दिया जाए ताकि हम शांतिपूर्वक जो है हम अपने घरों को जा सकें।